स्वतंत्रता सेनानी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेकर मंत्री सारंग ने शुरू किया प्रचार। आइसक्रीम खाते खाते सुने आज़ादी के किस्से। भोपाल 11 अक्टूबर 2023। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज से प्रचार की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले श्री सारंग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती नारायणी बाई अग्रवाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान आइसक्रीम खाते खाते श्रीमती नारायणी बाई के साथ बैठकर मंत्री सारंग ने स्वतंत्रता की लड़ाई के किस्से भी सुने, सर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद। भोपाल के चौक निवासी 35 वर्षीय बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी नारायणी बाई अग्रवाल ने मंत्री सारंग के सर पर हाथ रखकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री सारंग ने कहा, आज से प्रचार की शुरुआत कर दी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भोपाल में ऐसी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि नारायणी बाई अग्रवाल के पति भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मंत्री सारंग ने कहा, इन्होंने हमें सौभाग्य दिया है कि हम स्वतंत्र भारत में जी सके, इसलिए ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। वहीं मंत्री सारंग में नरेला विधानसभा और एमपी में भाजपा की जीत का दावा करते हुए 150 से अधिक सीटें जितने की बात कही है। कांग्रेस में लगती है टिकटों की बोली। मंत्री सारंग उधर कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी पर मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी आसानी से कहां कांग्रेस की लिस्ट आएगी। कांग्रेस में तो टिकटों की बोली लगती है। कांग्रेस में बिना बोली के कोई भी उम्मीदवार नहीं बनते, जिसकी बोली सबसे ज्यादा वही बनता है प्रत्याशी कमलनाथ। क्या जाने पितरों का क्या महत्व होता है। मंत्री सारंग कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के संस्कार हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। राजनीति के प्रतिद्वंद्विता में कमलनाथ और किस स्तर तक जाएंगे। जीते जी व्यक्ति का श्राद्ध मानने से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। यह हिंदू संस्कृति नहीं है, मंत्री सारंग ने कहा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज के साथ ही पितरों का भी अपमान किया है। यह दिन पितरों को याद और श्रद्धांजलि देने वाले हैं। उन्होंने कहा, इटली की संस्कृति में पढ़ने और बढ़ाने वाले कमलनाथ क्या जाने पितरों का क्या महत्व होता है। आज हमने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि भोपाल में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हिस्सा लिया। नारायणी देवी अग्रवाल जी भोपाल की वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनके पतिदेव भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आपको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो हमने ऐसा विचार किया कि ये बुजुर्ग जिन्होंने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि हम आजाद हिंदुस्तान में जी सके, इसलिए हम ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। उसके साथ ही लोकतंत्र सेनानी भी जो हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल में काम किया, उनका भी हम आशीर्वाद लेकर आज शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है और इसीलिए हम ताकत के साथ कहते हैं कि नरेला विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा ने आज से कांग्रेस की लिस्ट इतनी आसानी से कैसे आएगी? अभी तो बोली लगेगी, बिना बोली के थोड़ी कोई प्रत्याशी बनते हैं वहां, इसलिए बोली जिसकी ज्यादा होगी वो प्रत्याशी बनेगा। कांग्रेस के संस्कार हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आप किस स्तर तक जाओगे कमलनाथ जी? आप जीते जी व्यक्ति का श्राद्ध मनाने की बात कर रहे हो, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। ये हिंदू संस्कृति नहीं है। जहां एक और कमलनाथ जी ने शिवराज जी का तो अपमान किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान तो किया, उसके साथ साथ पितरों का भी अपमान किया। ये दिन पितरों को याद करने वाले और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने वाले हैं। पर ये इटली की संस्कृति में बढ़ने वाले कमलनाथ क्या जाने पितरों का
क्या महत्व होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, शर्मनाक भी।